बिल्कुल। भगवान हम पर कृपा क्यों नहीं करते? यह बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रश्न है। वास्तव में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह माना जाता है कि भगवान की कृपा केवल सुख सुविधा मिलने का नाम नहीं है। भगवान की कृपा का अर्थ क्या है? हम अक्सर सोचते हैं, मैंने भगवान से प्रार्थना की, फिर मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? लेकिन भगवान की कृपा कई रूपों में हो सकती है। जो हम चाहते हैं वह मिल जाना, यह कृपा का एक रूप है। जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे बच जाना, यह भी कृपा है। कठिन समय में सही रास्ता दिखाई देना, यह भी कृपा है। गलती समझ में आ जाना और उसे सुधारने की बुद्धि मिलना, यह बहुत बड़ी कृपा है। दुख में भी मन को संभालने की शक्ति मिलना, यह भी कृपा है। फिर दुख क्यों आता है? हिंदू दर्शन में इसके कई कारण बताए गए हैं। कर्म, हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को पिछले और वर्तमान कर्मों से जोड़ा जाता है। हर कठिनाई को भगवान की नाराजगी मानना सही नहीं है। मनुष्य की स्वतंत्रता, भगवान ने मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता दी है। हमारे अपने कर्मों के परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। परीक्षा और सीख, कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य को धैर्य, विवेक और वैराग्य सिखा सकती हैं। हमारी इच्छा और वास्तविक आवश्यकता में अंतर, हम किसी चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा न भी हो सकता है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा डॉक्टर से डरकर दवा नहीं लेना चाहता। माता पिता उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि दवा उसके लिए आवश्यक है। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि हम भगवान से अपनी इच्छा मांगते हैं, जबकि भगवान से प्रार्थना यह भी हो सकती है कि मुझे वही दें जो मेरे लिए वास्तव में कल्याणकारी हो। भगवान की कृपा पाने के लिए क्या करें? सच्चे मन से प्रार्थना करें, किसी के साथ जानबूझकर अन्याय न करें, माता पिता और जरूरतमंदों का सम्मान करें, अपने कर्म ईमानदारी से करें, अहंकार और अत्यधिक लोभ को कम करें, गलती हो तो स्वीकार करके सुधारें। कठिन समय में भी भगवान का स्मरण रखें। केवल मेरी इच्छा पूरी करो की जगह कहें, हे भगवान, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि और शक्ति दें। सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से कभी कभी कृपा सुख के रूप में दिखाई देती है, और कभी सही समझ, धैर्य और भीतर की शक्ति के रूप में। भगवान की कृपा कब और कैसे होती है? सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, भगवान की कृपा को केवल धन, सफलता, बीमारी ठीक होना या मनोकामना पूरी होना नहीं माना जा सकता। कई बार कृपा ऐसी चीज के रूप में आती है जिसे हम उस समय पहचान नहीं पाते। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हम कहते हैं, मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी भगवान ने मेरी बात क्यों नहीं मानी? हो सकता है जिस चीज को हम अच्छा समझ रहे हों, उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा ना हो। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से कभी कभी मनोकामना पूरी न होना भी किसी बड़े नुकसान से बचाव माना जाता है। 2. कर्म का संबंध, हिंदू दर्शन में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कर्मों को सामान्यतः 3 प्रकार से समझाया जाता है। संचित कर्म, पिछले कर्मों का संचित फल। प्रारब्ध कर्म, जिन कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भोगना माना जाता है। क्रियमाण आगामी कर्म, जो कर्म हम अभी कर रहे हैं और जिनका प्रभाव आगे पड़ सकता है। इस दृष्टि से भगवान को केवल दुख देने वाला समझना उचित नहीं है। हमारे अपने कर्म भी जीवन की परिस्थितियों में भूमिका निभाते हैं। क्या प्रार्थना से कर्म बदल सकते हैं? आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि सच्ची प्रार्थना, भक्ति, सत्कर्म और आत्मसुधार जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रार्थना के बाद वही परिणाम मिलेगा जो हम चाहते हैं। प्रार्थना हमें 3 बड़ी चीजें दे सकती है, सही बुद्धि प्लस धैर्य प्लस कठिन परिस्थिति से निकलने की शक्ति। भगवान की कृपा पहचानें कैसे? कभी कभी कृपा इन रूपों में आती है, गलत काम करने से मन रोकना, गलती का एहसास होना, बुरे व्यक्ति या परिस्थिति से समय रहते बच जाना, कठिन समय में कोई मददगार मिल जाना, भीतर से सही रास्ता चुनने की प्रेरणा मिलना, दुख के बावजूद मन में आशा बनी रहना, अहंकार कम होना और दूसरों के प्रति दया बढ़ना। भगवान से कैसी प्रार्थना करें? सिर्फ यह न कहें, हे भगवान, मेरी इच्छा पूरी कर दो। इसके साथ यह भी कहें, हे प्रभु,
जो मेरे लिए कल्याणकारी है वही मुझे दें। मुझे सही और गलत पहचानने की बुद्धि दें। कठिन समय में धैर्य दें। मेरे गलत कर्मों को सुधारने की शक्ति दें और मुझे आपके मार्ग से भटकने न दें। ऐसी प्रार्थना मनुष्य को केवल बाहरी चीजों के लिए नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनने के लिए प्रेरित करती है। सबसे बड़ी बात, कभी हम भगवान से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन धीरे धीरे प्रश्न बदलकर यह हो सकता है, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है और मुझे सही कर्म क्या करना चाहिए? यही परिवर्तन आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान की कृपा का अर्थ हमेशा यह नहीं कि जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, बल्कि यह भी हो सकता है कि दुख के बीच मनुष्य टूटे नहीं और सही रास्ते पर चलता रहे।